नमस्कार दोस्तों लगता है डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को धमकी देते देते थक चुके हैं और इसीलिए अब उनका अगला जो निशाना है वो यूरोपियन कंट्रीज हो सकते हैं। हो सकता है कि यूरोप के ऊपर भी यहां पर टैरिफ लगा दिया जाए। जी हां, ये आप देख सकते हो खबर, यूरोप इज माय फ्रेंड बट डोनाल्ड ट्रंप स्लैम्स नाटो फॉर नॉट डूइंग द जॉब। जी हाँ, जो नेटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, उनको डायरेक्टली अब डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि अमेरिका यहां पर जो भी कुछ कर रहा है रशिया को पनिश करने के लिए, वो यूरोप के देश नहीं कर रहे हैं। तो इसी को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या बोला गया है और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। मतलब ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टर्म्स में यहां पर भारत पर, चाइना पर, यूरोप के देशों पर क्या इंपैक्ट आएगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच अगर आप चाहते हो, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये फोन नंबर है, यहां पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली स्लैम किया है यूरोपियन यूनियन को और साथ ही साथ नेटो के कंट्रीज को, क्योंकि यहां पर जो यूरोपियन यूनियन और नेटो के कंट्रीज हैं वो अभी भी, जी हां ध्यान रखिएगा, सिर्फ भारत ऐसा देश नहीं है जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है। यहां पर आपको समझना है कि अभी भी आज के डेट में यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो ऑयल और गैस रशिया से खरीद रहे हैं। उसके बावजूद भी भारत को बड़े बड़े डायलॉग दिए जाते हैं। खैर जो भी है, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि हमने सैंक्शंस लगाया हुआ है यूक्रेन वॉर की वजह से, उसके बावजूद भी यूरोप के जो देश हैं वो ऑयल और गैस रशिया से खरीद रहे हैं। तो उनका आर्गुमेंट बेसिकली यह है कि ये जो आप परचेस कर रहे हो और वो भी सैंक्शंस को अंडरमाइन कर रहा है, क्योंकि यहां पर इनडायरेक्टली आप रशिया वॉर मशीन को फाइनेंस कर रहे हैं। तो ट्रंप ने बेसिकली नेटो के जो अलाइज हैं उनको अर्ज किया है कि आप भारत और चाइना पर भी 50 से 100% टैरिफ लगाओ, क्योंकि अभी तक यूरोप के देश ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं। ट्रंप ने कई बार यह चीज कह दिया कि भारत पर, चाइना पर आप भी सैंक्शंस लगाओ, टैरिफ लगाओ, जिस तरह से अमेरिका ने लगाया हुआ है, और साथ ही साथ आप जो भी परचेस कर रहे हो रशिया से उसको बंद कर दो। तो एक प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रंप के द्वारा 3-4 चीजें बोली गई हैं। सबसे पहला तो उनका यह कहना है कि जो भी आप रशिया से ऑयल गैस खरीद रहे हो उसको बंद कर दो। ये नेटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर सभी को बोला गया है। साथ ही साथ यहां पर सैंक्शंस और ज्यादा टफ है, मतलब अभी करंट मेजर जो लिया गया है रशिया के खिलाफ उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, और साथ ही साथ भारत और चाइना जैसे देशों पर 50 से 100% का टैरिफ लगाइए। ये ट्रंप का कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी बस 1-2 दिन पहले यहां पर खबर आई थी, जो G7 पार्टनर्स हैं उनको भी यूएस ने कहा कि आप भी अमेरिका, जो भारत और चाइना है उनके ऊपर सैंक्शंस लगाइए, और साथ ही साथ यहां पर यूरोप से डिमांड किया कि जो यूएस का एफर्ट है वही आप एफर्ट डालो, मतलब यूरोप भी वही करे जो अमेरिका कर रहा है, और रशिया को पनिश करने की कोशिश करिए इकोनॉमिकली। अच्छा, अब रियलिटी क्या है पहले आपको ये थोड़ा सा समझना होगा। देखो, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूरोप को कि आप ऑयल और गैस मत खरीदो, लेकिन क्या यूरोप अभी भी ऑयल और गैस खरीद रहा है? कौन सा देश खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है? वैसे मैं आपको बता दूं, 2022 के बाद से अभी तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 90% यहां पर ड्रॉप आ चुका है। मतलब जो भी यूरोप के देश मैरीटाइम इंपोर्ट करते थे, रिफाइंड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे रशिया से, ये मैं डायरेक्ट इंपोर्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो भारत यहां पर खरीदता है रशिया से और वही भारत फिर रिफाइन करके यूरोप को बेचता है, तो वो तो एक अलग चीज हो गया। लेकिन डायरेक्ट अगर आप ट्रेड की बात करो तो यूरोप ने 90% अपना ट्रेड डायरेक्टली गिरा दिया है रशिया के साथ। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ ऐसे देश हैं, कुछ लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं जो द्रुजबा पाइपलाइन के थ्रू इंपोर्ट कराते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं। ये रशिया आप देख सकते हो, रशिया से ये एक पाइपलाइन आती है। ये पाइपलाइन बेसिकली बेलारूस जाती है और उसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक है नदन द्रुजबा, ये जो आप देख रहे हो ऊपर पोलैंड और आगे जर्मनी की तरफ जाती है। फिर जो सदर्न वाला द्रुजबा है वो आपका नीचे की तरफ यूक्रेन होते हुए ये आपका हंगरी हो गया और आगे की तरफ जाती है, और अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली इसमें कुछ जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज आप देखोगे ना, जैसे स्लोवाकिया हो गया, इसके नीचे हंगरी हो गया, ये 2 ऐसे देश हैं जो अभी भी काफी ज्यादा ऑयल और गैस यहां पर रशिया से खरीद रहे हैं इन पाइपलाइंस के थ्रू। और ये तो हम यूरोपियन यूनियन की बात किए। इसके अलावा नेटो का एक और देश है, ध्यान रखिएगा, टर्की। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन हाँ
नेटो का मेंबर है, ये अभी भी आप सब जानते हैं कि अब काफ़ी सारा इंपोर्ट करता है रशिया से, उसका रशिया के साथ आपको रिलेशंस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो यूरोपियन यूनियन ने प्राइस कैप का मैकेनिज्म भी लगा रखा है कि कोई भी देश अगर रशिया से ट्रेड करता है तो जैसे मान लो अगर आपका क्रूड ऑयल हो गया तो वो $48 से ज़्यादा पे नहीं कर सकता, ताकि रशिया को ज़्यादा आमदनी ना हो। पहले ये $60 था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसमें चैलेंजेस क्या हैं, प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज है ना, हंगरी और स्लोवाकिया, मैंने आपको बताया, इनको काफ़ी प्रॉब्लम है। ये कहाँ से इंपोर्ट करें? इनके लिए चैलेंज ही यही है कि यहाँ पर मार्केट में कमी है और यहाँ पर उनको रशिया से खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है। यहाँ पर सी के थ्रू लाना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, फिर रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको लाना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑलरेडी ये जो पाइपलाइन बना हुआ है, ये इनके लिए सबसे सरल तरीका है स्लोवाकिया और हंगरी के लिए कि वो डायरेक्टली रशिया से ही परचेस कर लें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब मान लो अगर यूरोप के सभी देश जो भी अभी परचेस कर रहे हैं रशिया से, एकदम ही ये लोग बंद कर देंगे तो अचानक से फ्यूल की शॉर्टेज हो सकती है मार्केट में और कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। फिर तीसरा, यहाँ पर अलायंस की भी यूनिटी है ना, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे हंगरी के ऊपर, स्लोवाकिया के ऊपर, तो इनका तो यही आर्गुमेंट आएगा कि देखिए आप तो सस्ते में खरीद ले रहे हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये जितने भी हैं, लेकिन हमें तो महंगा पड़ रहा है। तो इसकी वजह से ओवरऑल यूरोपियन यूनियन की जो यूनिटी है वो कमजोर पड़ सकती है। इसके साथ साथ जहां तक चाइना और भारत का सवाल है, देखो हम यहां पर झुकने वाले तो नहीं है। भारत का तो एटलीस्ट आप सब जानते ही हैं कि यहां पर हम झुकने वाले नहीं है। रशिया से हमें ऑयल खरीदना है तो वो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इसके साथ साथ WTO डिस्प्यूट, अब देखो मामला यही कहा जा रहा है कि WTO में भेजा जाएगा। अब WTO आज के डेट में डिसफंक्शनल है, चलता ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं रह गया ऐसा लगता है। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक और मार्केट इंपैक्ट की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर अचानक से कट ऑफ हो जाता है, अगर यूरोप के देश बंद कर देते हैं तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो एक तो ऑयल के प्राइस पर इंपैक्ट आएगा, दूसरा है रीरूटिंग ट्रेड, मतलब अब मान लो यूरोप अगर रशिया से नहीं खरीदेगा तो कहीं और से खरीदना पड़ेगा, यूएस से खरीदेगा, मिडिल ईस्ट से खरीदेगा, तो वहां से उसको रीरूट करना पड़ेगा। और इसमें जीत किसकी होगी? जीत होगी यूएस एनर्जी एक्सपोर्टर की। और ट्रंप यही चाहते हैं ना, बेसिकली ट्रंप का ये जो पूरा ड्रामा है कि ये मत करो वो मत करो, अल्टीमेटली इसकी जीत किसकी होनी है? यूएस से। वो बेसिकली चाहते हैं कि यूएस से ही आप खरीदो, ऑयल भी खरीद रहे हो तो यूएस से खरीदो। तो यूएस के जो एनर्जी एक्सपोर्टर्स हैं उनकी यहां पर जीत होगी। लूजर्स कौन होंगे? अगेन यूरोप के देश अगर नहीं खरीदेंगे रशिया से तो उनको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा बाकी जगहों से, जिसकी वजह से यूरोप के जो कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वहां पर प्राइसेस महंगे होंगे और अल्टीमेटली ये डायरेक्टली लोगों के ऊपर इंपैक्ट करेगा। खैर, ये सारा जो कुछ किया है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है यूरोप को लेकर, इसका डिप्लोमेटिक फॉलोआउट क्या है? देखो, यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो टेंशंस हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रंप के द्वारा अब यूरोप को डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है। जो हार्श टोन होता है ना, वो एक प्रकार से किया जा रहा है। ट्रांस अटलांटिक जो यूनिटी है वो कमजोर हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप हो सकता है हंगरी और स्लोवाकिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालो कि आप यहाँ पर मत खरीदो रशिया से। टर्की का जहाँ तक सवाल है, देखो टर्की के साथ एक बड़ा फ्लैश पॉइंट हो सकता है। आप हंगरी और स्लोवाकिया को दबा सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट टर्की? क्योंकि टर्की तो एक पार्टनर है रशिया का, वो तो खरीदेगा। तो अगेन जो नेटो के मेंबर्स की यूनिटी है वो कमजोर पड़ सकती है। और रशिया का रिएक्शन यही है। देखो रशिया अल्टीमेटली क्या करेगा, अगर वो यूरोप नहीं भेज पाएगा तो वो चाइना और भारत को ही कहेगा कि आप और खरीदो, तो अल्टीमेटली भारत भी और खरीदेगा क्योंकि सस्ते में और मिलेगा हमें। तो ये सब आपको देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पर देखिए 3 सिनारियोज हो सकते हैं ये जो भी कुछ किया है ट्रंप ने। सबसे पहला है, जो कि प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड टफनिंग, मतलब कि नेटो और यूरोपियन यूनियन अचानक से जितना भी इंपोर्ट है रशिया से वो बंद कर दें। फिर इसकी वजह से रशिया को रेवेन्यू लॉस हो सकता है, लेकिन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए नेटो के मेंबर्स और यूरोपियन यूनियन एक साथ हैं, हम कमजोर नहीं हैं। आप मैसेज तो दोगे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? यूरोप के कंज्यूमर्स का होगा। फिर सिनारियो बी है, मतलब पार्शल विन आप कह सकते हो, मतलब यूरोपियन यूनियन जो है वो एग्जिट कर जाए धीरे धीरे करके, अचानक से एग्जिट ना करे, बंद ना करे खरीदना, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके करे। और साथ ही साथ पॉलिटिकल फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट आप कह सकते हो, और मोस्ट लाइकली यही होने वाला है। तीसरा यह है कि बैकलैश हो जाए। मान लो यूरोप के जो देश हैं जैसे हंगरी, स्लोवाकिया, वो कह दे कि नहीं हम तो नहीं रुकेंगे, हमें तो रशिया से खरीदना पड़ेगा। तो उस केस में जो पूरी यूनिटी है वो बहुत कमजोर हो सकती है नेटो और यूरोपियन यूनियन की। तो देखिए अल्टीमेटली ये है कि ट्रंप जो है वो इस समय काफी एग्रेसिव
रेटोरिक और टैरिफ थ्रेट दे रहे हैं यूरोप के देशों को कि आप एकदम कंप्लीटली एनर्जी ब्रेक कर दीजिए रशिया के साथ। रियलिस्टिकली अगर आप देखोगे तो यूरोप ने तो ऑलरेडी, मैंने आपको बताया कि 90% तो कम कर ही दिया है, लेकिन ट्रम्प चाहते हैं कि पूरा कर दो। तो वो देखना होगा कि क्या एक्चुअल में वो हो पाता है, नहीं हो पाता है। जहां तक भारत और चाइना का सवाल है तो वो रशिया से ट्रेड करता ही रहेगा। वैसे मैं आपको एक अपडेट बता दूं कि यहां पर जो चीफ नेगोशिएटर हैं यूएस से, वो भारत आ चुके हैं और यहां पर वापस से ट्रेड डील को लेकर यूएस और भारत के बीच में बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं आगे इन सारी चीजों को लेकर क्या होता है। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा ऐसा सी है जो स्ट्रेट और कनाल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी से? मतलब यहां पर कौन कौन से ऐसे सी हैं जिसका कनेक्शन आपको मेडिटेरेनियन सी के साथ देखना पड़ेगा, मिलेगा थ्रू स्ट्रेट्स एंड कनाल्स। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 2026 हो, 27 हो, 28 हो, हर एक साल के लिए अलग अलग सेपरेट बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।